पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर होने वाले मुसलसल एहतजाज के रद्दअमल में हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते की रात से ईरान में 8 करोड़ शहरियों को बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश का सामना है। मुबस्सिरीन का कहना है कि ये ईरान का सबसे बड़ा इंटरनेट ब्लैकआउट है। 10% से भी कम ईरानी शहरियों को इस वक्त इंटरनेट दस्तयाब है। माजी में होने वाले शटडाउन या वेबसाइट्स की बंदिशों के बावजूद लोग दुनिया से और एक दूसरे से राब्ते का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस वक्त उन्होंने जिस तरह से इंटरनेट को बंद किया है वो पहले से कुछ पेचीदा है। शहरियों के लिए इसका तोड़ बहुत मुश्किल है। हमने तकनीकी तौर पर ऐसा कुछ नहीं देखा है और सारा मुल्क इस वक्त दुनिया से मुनक़ता है, जो कि परेशानी का बाइस है। ईरान एक ऐसे दाखिली इंटरनेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसने पूरे मुल्क के इंटरनेट को हुकूमत के फ्राहम करदा एक प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया है। इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को इंटरनेट को कंट्रोल करने की सलाहियत मिल गई है, जिसके बाद मुल्क के बुनियादी ढांचे जैसे मालियाती इदारों, अस्पतालों और दीगर इदारों के अलावा सबके लिए इंटरनेट बंद किया जा सकता है। ईरान के लिए वाशिंगटन के खुसूसी एलची ब्रायन हुक का कहना है कि अमेरिका ईरानियों की मदद के लिए कोशां है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बंदिश का कोई तोड़ निकल सके, कम से कम चंद अफराद को तो इंटरनेट दस्तयाब हो सके, और हमें लगता है कि इससे कुछ लोगों को इंटरनेट से राब्ता कायम करने में मदद मिलेगी ताकि वो अपनी वीडियोस को बाहर तक पहुंचा सकें। मुबस्सिरीन का कहना है कि ईरान में इंटरनेट की इस बड़े पैमाने पर बंदिश दूसरी हुकूमतों के लिए एक मिसाल का काम कर सकती है, जो अपने अवाम और बैरूनी दुनिया के माबैन राब्ते मुनक़ता करने की कोशिशें करते हैं। मिशेल क्वेन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।